आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे, लेकिन जो मंजर आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल खैरियत नहीं है। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो ये तीसरा दिन है जब यहाँ पर पानी के ज़रिए आग के शोलों को बुझाकर यहाँ कूलिंग का अमल करने की कोशिश की जा रही है। कराची में ऐसी आगें ना मैं ये कह सकती हूँ कि आखिरी बार लगी हैं, और शायद ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये पहली आग हो। लेकिन इस तरह के हादसात कराची की किस्मत में आखिर क्यों लिखे गए हैं? क्यों यहाँ पर इंसानी जानों की कीमत इतनी अर्जा है कि चंद पैसों के एवज ले ली जाती है? ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर जिसकी पार्किंग थी वो एक मामला अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ अब इत्तलात किए हैं कि ये लगभग 14 मंजिला इमारत है जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि इसको अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि ये मखदूश हो गई है। 3 दिन से जायद यहाँ पर आग लगी रही। आप देख सकते हैं इस वक्त कैमरे का लेंस आपको दिखा रहा होगा कि धुआं बाहर निकल रहा है। इसका मकसद है कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गोडाउन बनाया गया था उसमें शायद मुख्तलिफ किस्म की अशिया के होने की वजह से आग को फौरी तौर पर काबू में नहीं लाया जा सका। मेरे साथ कैमरा मेरे रिपोर्टर वसीम भी मौजूद है, ज़रा उनसे मैं बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम, क्या सिचुएशन बता रहे हैं आपको इंतजामिया के लोग? आज ही देखिए यहाँ पर हमारी चीफ फायर ब्रिगेड जो है मुबीन साहब, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि अंदर जो स्टोर इनका गोदाम था उसके अंदर उन्होंने ऑयल रखा हुआ था। वो ऑयल जो आग के ऊपर डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल किया जाता था, उस आग पे हम जैसे पानी फेंकते हैं वो आग और ज़्यादा भड़क जाती है। यहाँ पर फॉर्म चाहिए और फॉर्म की जो है वो फराहमी अभी यहाँ पर पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ इदारे जो है वो KBC के लोग जो है मुख्तलिफ इदारे हैं वो जगह तलाश कर रहे हैं जिस जगह से जाकर जो है वो अंदर पानी को मारें ताकि आग को जो है वो कंट्रोल किया जाए। आग जो है वो मुसलसल वक्फे से जो है वो भड़क जाती है और यही वजह है कि 30 घंटे से ज़ायद गुजरने के बावजूद जो है फायर ब्रिगेड की टीम अभी तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पा सकी। मैं एक चीज़ वसीम आपके साथ ही रहेगा, मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ हैं, ये 1-2 गाड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ लाइन से गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन पानी का अमल यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो पा रहा। आप देखिए ज़रा कितने प्रेशर से और कितनी तेज़ी से ये धुआं निकल रहा है यहाँ पर। हाफिज नईम, अमीर जमात इस्लामी कराची, मुझे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब, ये कराची की किस्मत में लिखा जा चुका है कि इसी तरह आगे लगती रहेंगी, लोग आकर यहाँ बात करते रहेंगे और कुछ काम नहीं हो रहा। असल में भाई लावारिस बनाकर रख दिया इस शहर को, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछे कि ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ये कंजस्टेड इलाका है, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये बिल्डिंग बनी हुई है, इस पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर इस तरह का इतना बड़ा चल रहा है, इसकी बेसमेंट जो पार्किंग में होनी चाहिए इस पर जो है वो आप गोदाम बना दिया, फिर ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आपने स्टॉक बढ़ा दिया, इसमें आग लगी है तो अब कोई मेजर्स नहीं है। जो बिल्डिंग के जो मेजर्स बनाए जाते हैं वो पूरी तरह से जो है वो मौजूद नहीं है। फायर फाइटिंग का अमला, अब ज़ाहिर पानी फेंक रहे हैं, केमिकल फेंक रहे हैं, कोई वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं है कि अंदर जाकर इसको बुझा सकें। 36 घंटे हो गए। इससे ये भी पता चल रहा है कि ऐसी तो हज़ारों बिल्डिंगें हैं, तो खुदा ना खास्ता ये चीज़ बढ़ती है तो हमारी हुकूमत और रियासत क्या कर रही है? कल ही तो रिपोर्ट आई है कि हमने 1300 यानी 1.39 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो टैक्स जमा कराया कराची ने, और कराची के साथ ये सलूक किया हुआ है कि कोई इदारा काम नहीं कर रहा। बताए ना, ये कौन सा पैसा चलता है कि एक साइन पर SBCA भी दे देता है गारंटी कि आओ जाओ जी बिल्डिंग बना लो, और गोदाम्स भी बन जाते हैं। ये इतनी अर्जा है यहाँ पर, इंसानी जिंदगियाँ के चंद पैसों के एवज ले ली जाती हैं। देखे ना, वो नौजवान तो पहले दिन आया था बेचारा और उसके बाद जान से चला गया। कौन इसका जवाब देगा? सारे इदारों पे सिंध हुकूमत कंट्रोल करना चाहती है, KBCA को SBCA बना दिया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद जो है वो अब सिर्फ रिश्वत है। आप देखें ना, कागज़ देखेंगे सारी चीज़ें ठीक होंगी, ओके होंगी, इसलिए कि आप पैसे देते जाएं और हर चीज़ ओके करवाते जाएं। इंसानी जान की इनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ इस वक्त कि ये 36 घंटे की आग क्यों नहीं बुझी है? मैं भी यही पूछने आई हूं। दूसरा सवाल हुकूमत से, ये जो मुर्तज़ा वहाब जगह जगह झंडे लगाकर कारपेटिंग कर रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या मेजर्स लिए हुए हैं? इन लोगों को कहाँ पर आपने रखा है? करोड़ों रुपए मालियत के फ्लैटों में रहने वाले टैक्स पेयर्स हैं और इनको आपने ज़मीन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया, औरतों को, बच्चों को। आप इनको 36 घंटे में कोई जगह फराहम नहीं कर सके, कोई चीज़ नहीं दे सके। तो ये तो मैनेजमेंट है, मुल्क फतह करने के लिए मार्चेस करते हैं और इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लेकर आए, और ज़ाहिर है हम जरा एले इलाका से भी बात करें यहाँ के लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्डिंग में आप रहते हैं सर? नहीं, मैं बिल्डिंग में नहीं रहता, यहाँ पे नहीं, मैं नमाज साहब के साथ आया हूँ और यहाँ
के लिए जमात इस्लामी की तरफ से यूसी का चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ। अच्छा, इसलिए हम तो सब यहाँ यहाँ पे खड़े, मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ। देखिए ये इस काम के हवाले से ये सही बताएंगे। रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, लोगों को किसी चीज़ की फौरी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी जो है ना पूरी कमेटी संभाल के बैठी हुई है, पूरा है ना जो बिल्डिंग की हम कमेटी है वो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, चीज़ें प्रोवाइड करके दे रहे हैं। जो रिहाइश है जिनके जो मसले हैं टोटली हैंडल किए जा रहे हैं। मगर ये मैम हमारे जो ऑर्डर मैंने सुना है कि सील के ऑर्डर आ गए हैं इस बिल्डिंग के, कि बिल्डिंग को सील किया जाए, ये रेड जोन के अंदर कर दिया गया है। ये कल सुबह से 10 बजे से आग लगी हुई है, 10 बजे से आग लगी हुई है। हमारे को सिर्फ ये क्या कहा 2 दिन हो गए आग नहीं बुझी ना? जी मैम बिल्कुल ऐसा है। देखें अभी ये जो सब अपने काम कर रहे हैं, हमारे को सिर्फ तसल्ली दी जा रही है। आप यहाँ रहते हो? जी मेरी रिहाइश है ऊपर, मैं कमेटी के अंदर हूँ, कमेटी मेंबर हूँ। तो ये सील हो गया कह रहे हैं? जी अभी तक हमें जो बाहर से आप लोगों आपके के साथ में आगे जा सकती हूँ इस जी एरिया में? बिल्कुल जा सकते हैं, आप चलें मेरे साथ। अच्छा, मैं अब आप लोगों को इसलिए लेके जा रही हूँ अंदर कि जो ये रिहायशी इमारत का एरिया है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि लोगों ने ये चंद लाख रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब मजाक नहीं, कितने की है प्रॉपर्टी यहाँ पे? कम से कम जो एक फ्लैट है 3 करोड़ रुपए का है और 9 अरब रुपए की जगह है ये। 9 अरब की जी जगह है? हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम जो है लीगल वे पे हमारे एक घर लिए हुए हैं, Okay. तो ये नस्ला वाला नहीं है जिस तरह अभी अच्छा, यहाँ से जाने का रास्ता कौन सा है? ऊपर से आप अभी नहीं आ सकते। देखिए यहाँ से हिट आ रही है, ये जो Oh बिल्डिंग का God. है, बिल्डिंग का जो शेप है वो देखें आप। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ, हमारे रिसेप्शन, अच्छा ये रिसेप्शन एरिया जी था? ये रिसेप्शन एरिया था, कैमरामैन जरा यहाँ इधर से सेंटर आके है। दिखाइएगा, ये तो सब खत्म हो गया है जी सर? बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए ये ज़मीन के हालत देखें, ये जो चल रहे हैं, तो ये अभी बिल्डिंग तक खुदा कुछ ना भी खास्ता आपको कहा तो नहीं गया कि ये तो गिर जाएगी, तो अब क्या करेंगे अब आप लोग? अभी ये तो हमारे जो है ना कुछ भी नहीं कर पहले तो देख रहे हैं कि आग बुझे, आग बुझने के बाद हमारे ये फैसले होंगे कि आगे करना क्या। राय अमल जो है अभी हमारे को ना सिंध गवर्नमेंट ने पूछा है। हम कल से यहाँ पे हमारी पूरी फैमिलियाँ, हमारे लोग यहाँ पे कल रात पूरी रात आज का दिन, मगर किसी ने आगे नहीं पूछा आप रिहाइश किधर है, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑर्डर करना मैं अभी है। फैमिली से भी मिलती हूँ, मैं आपको यही रुकिएगा आप जरा से, मैं एक चीज़ जरा कैमरे के लेंस से दिखाऊं। मैं मतलब बहुत रिस्क में आपको ये लेके जा रही हूँ, क्योंकि देखिए अंदर लोग कह रहे हैं कि नहीं जाएं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये बिल्डिंग पूरी, ये रिसेप्शन जो है ये पूरा गर्म हो रहा है। यहाँ पे ये टाइल्स जो है ना ये हीट कर रहे हैं, यहाँ पैर नहीं रख सकते। ज़रा सा दिखाइएगा। और ये जो आपको नज़र आ रहा है जगह, सलमान इस तरफ दिखाइए, यहाँ से धुआं निकल रहा है, ये देखें, यानी कितना बेसमेंट में इस वक्त शदीद अभी भी आग है कि मुझसे बात भी नहीं हो रही अब। ये मैं जिस भी जगह से गुजर रही हूँ या आ रही हूँ, यहाँ आग की धमक इतनी है कि बात करने में मुश्किल। समिया ब्रिज व्यू के नाम से ये बिल्डिंग है। बिल्डर कहाँ है इसका? और जब ये सारा तमाशा हो रहा है तो उन्होंने आके पूछा कि यहाँ पे लोगों को इतने करोड़ रुपए की जायदादें दी थी, तो अब आज वो किस हाल में? यहाँ पे कोई बिल्डर आया है? सिर्फ बिल्डिंग का नहीं आया? कल जो आए थे मुर्तज़ा बाप साहब आए थे, इधर से खाली विजिट करके 2 मिनट करके बिल्डिंग वालों से पूछा। बिल्डिंग का बिल्डर भी नहीं आया अभी तक, हमारे पास कोई भी नहीं आया। अच्छा दूसरी बात, ये आग जो कल से लेके अभी तक है, इन्होंने नीचे बेसमेंट को, पार्किंग को जो है ना अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, वेयर हाउस बनाया हुआ है। और ना आग जो कंट्रोल में नहीं आ रही, उसकी वजह ये इनके ऑयल का बहुत बड़ा स्टॉक, ये ऑयल के स्टॉक की वजह से अभी तक कंट्रोल नहीं कर सक रहे। और आज के दिन भी ये उम्मीद नहीं है, जितनी मेरी फायर ब्रिगेड वालों से बात हुई और सबसे बात हुई तो ये बोल रहे हैं कि आज की रात भी मुश्किल है कि आग को कंट्रोल किया जाए। ओके सर, आप मेरे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले रही हूँ। लेकिन कराची में वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, मेरा सवाल है प्रोग्राम 7 से 8 और GTV के प्लेटफॉर्म से, कि वो कौन लोग हैं जो चंद पैसों के एवज SBCA से फाइल्स भी सेंक्शन करवाते हैं, वहाँ से फाइल्स लेकर आते हैं, बुलंदो बाला इमारतें खड़ी करते हैं, फिर जब लोग मरने के करीब आ जाते हैं तो ना बिल्डर नजर आता है, ना डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिकान सामने आते हैं। ये तो सरासर कराची के साथ ज्यादती है। ये लाखों रुपए की प्रॉपर्टी लेने वाले सड़कों पर बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं जरा मैं आपको दिखाती हूँ अभी। नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। ब्रेक से पहले जो हालात थे, हालात नहीं बदले और इत्तलात ये हैं कि शायद अगला एक और रोज़ भी लग जाए और ये आगे बुझाते रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्नार्कल्स पूरे नहीं हैं, हमारे पास फायर ब्रिगेड के पास दीगर और
वो आलात मौजूद नहीं है जो इस तरह की ऑयल से भरी हुई जगह पर अगर आग लग जाए तो उसको काबू में लाया जाए। लेकिन एक रिहायशी यहाँ मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर यहीं रहते हैं आप? जी मैं समिया व्यू, क्या नाम है इस जी अपार्टमेंट? सुमैया ब्रिज व्यू अपार्टमेंट। सुमैया ब्रिज व्यू अपार्टमेंट। जी, कितना जी। अर्सा हो गया सर रिहाइश को? सर रिहाइश मेरी तो 2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे 4-5 साल हो गए रेंट इस पे रहते बिल्डिंग हैं? में। आपका अपना घर है? जी, अपना। अच्छा, क्या मालियत का होगा सर? प्रॉपर्टी कितनी महंगी है यहाँ पे? अभी माशाल्लाह तो अभी तो इसका रेट बहुत अच्छा हो गया था सॉरी। मतलब 3 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो 3+ था, और जो 2 3+ मीन 3 करोड़ से ऊपर जी। का था। ठीक है, अब जी। मुझे ये बताएं आपको क्या कहा जा रहा है? ये जगह खाली करने का कह रहे हैं हमको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब ये कि जाहिर सी बात है, इतनी माशाल्लाह रेंजर्स की तरफ से, पाकिस्तान नेवी की तरफ से माशाल्लाह बहुत हेल्प हुई है हमारी। जो बात करने वाली सही है बात वो है। सच बात ये है बिल्कुल कि ठीक है। रेंजर्स ने हमारी बहुत मदद की है। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा जो हैं उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। वो खुद यहाँ पे बैठी हुई हैं, मौजूद हैं। अच्छा, किसी इदारे ने कोई माशाल्लाह कसर नहीं छोड़ी, बाकी सब अल्लाह के हाथ ये में मुझे है। बताएं कि आपकी बिल्डिंग मखदूश हो गई है? आपको लगता है इतनी आग लगने नहीं, के अल्लाह बाद? का बड़ा करे, ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, अब एक आग इतनी हाई इंटेंसिटी की आग लगी, उन्होंने जो स्टोर है उन्होंने इतना सारा कुकिंग ऑयल नीचे जमा किया हुआ था। अब वो कुकिंग ऑयल को जब आग लगी है तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए कि जब ऑयल को आग लगती है तो आप उसको इजीली नहीं बुझा सकते। वैसे तो जी। रिहायशी आपको लगता है कि किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर्स होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर्स होने चाहिए तो उनकी एक SOP होती है कि उसके अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता है जो कि छोटी से छोटी आग को भी डिटेक्ट करके उसको फौरन फवारे चल जाते हैं। आपने देखा होगा, जी, जी, बिल्कुल। माशाल्लाह दुनिया में तो ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं यहाँ होता। कोई पूछने वाला है नहीं, तो यहाँ सब कुछ जल के खाक हो गया और जी, कोई पूछने भी बिल्कुल। नहीं आया। वेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये फैमिली है, हम ज़रा इनसे भी बात करते हैं। और वसीम मेरे साथ हैं, ज़रा हम इनसे रिपोर्टिंग भी लेते जा रहे हैं। वसीम, अब ये मुझे हैरानगी हो रही है कि मैं 2 दिन के बाद आई हूँ, मतलब आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, तो ये आग तो कंट्रोल ही नहीं है ना? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, आग कंट्रोल इसलिए ये जरा नहीं है दिखाएं कि सामान कितना काला धुआं ये निकल जो रहा है। आग के अंदर उन्होंने जो ऑयल रखा हुआ था सेल करने के लिए, और ऑयल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसको स्टोर किया हुआ था, उसने जब आग पकड़ी है तो वो आग के ऊपर जैसे ही पानी डालते हैं वो और ज़्यादा भड़कती है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस इमारत को जो है वो KBC की जानिब से जो है मखदूश करार दे दिया गया है। अच्छा। इसमें कई बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है। अगर हम अपने ऐसी बात कैमरामैन है। को उसकी लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हाँ, वो अभी दरारें में भी जो चलते है वो हमें नज़र आ जाएंगी। लोग जो है वो अभी तक पूरी उम्मीद है कि ये इमारत जो है अल्लाह खैर करे, और हमारी भी दुआ है कि बच जाए। मगर जो सूरत हाल है अब वो आपके सामने है सारी। अस्सलामुअलैकुम मैडम, आप यहीं की सुमैया व्यू की अब रिहायशी यहीं की हैं। रिहायशी मैम, हैं। क्यों, आपको कुछ अंदाज़ा है कि आग लगने की असल वजूहात क्या हो सकती हैं इसके पीछे, जो इतनी बड़ी आग है, तीसरा दिन हो रहा है कि आप लोगों को सबको मालूम है कि नीचे गोडाउन्स में कितनी ज़्यादा इन्होंने स्टॉक करके रखा होता है। ऑयल भी भला कोई स्टॉक करता है? ऑयल जब पानी पे भी आग पकड़ता है, बिल्कुल दुरुस्त है। इवन के जो बड़े बड़े शिप्स होती हैं जो पानी पे भी मतलब जी। ऑयल उसमें से लीक निकाल- हो जाता है, हाँ। कुछ हो जाता है, वो अपना टाइम पूरा करता है बर्न होने का, ये भी टाइम पूरा करेगा। मैम मुझे ये बताइएगा, हम बहुत तकलीफ में, मेरी माजरत है, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। आपको Please। परेशान बिल्कुल ना हो, अल्लाह ताला आप लोगों के दुखों का मदावा करे और आप लोगों की परेशानी। लेकिन मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, इससे पहले भी ना बस घर कैसे सही है, अंदर फ्लैट कौन सी पता मंजिल पे था? नहीं 11वें फ्लोर पे। नहीं, सही रहे, सही रहे। हम लोग कल कैसे निकले ना ये हम जानते हैं। मेरा स्पेशल चाइल्ड है। ओह गॉड। हाँ, ये हम जानते हैं, ठीक है, ये कोई नहीं जानता। और हम लोग अपनी मदद आपके तहत निकले, हमें किसी ने नहीं Rescue निकाला, नहीं किया किसी ने नहीं बताया। कहाँ है मालकान? एक दफ़ा पूछते हैं अरे हमें, हम सही किस बात। हाल में हैं, हम कहाँ हैं। एक दफ़ा उस बंदे ने सोचा है कि यहाँ 800-900 लोग रहते हैं, इसमें माजूर हैं, इसमें स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल लोग हैं, उनका क्या होगा? कोई जानता है मेरा बच्चा कितनी तकलीफ से वो कोहराम, वो पैनिक देख के कैसे चीखे मार रहा था? हम जानते हैं। वो अभी तक स्टेबल नहीं हो रहा, ठीक है, वो थोड़ी सी आवाज़ पे तड़प जाता है, घबरा जाता है, ऐसे ऐसे भागता है बैक एंड फोर्थ। आप लोगों को अंदाज़ा किसी को नहीं है। कहाँ है चेस के मालकान? ये वाकई सवाल ये है कि मतलब ये तमाशा थोड़ी है, आपने कराची शहर को तमाशा बना के रखा हुआ है।
ये आंसू जो निकल रहे हैं ये मजाक नहीं है, ये एक माँ के भी आंसू हैं, एक शहरी के भी हैं। ये पाकिस्तानी है, ये लोग यहाँ पर टैक्स दे के रह रहे हैं, मुफ्त में नहीं रह रहे थे। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज यहाँ के बिल्डर ने भी लेकर इन लोगों को दी, लेकिन पुरसाने हाल कोई नहीं है। इनका स्पेशल चाइल्ड है, वो कह रही है मैं किस तरह लेकर आएंगे मेरा खुदा जानता है। किसी ने इनको रेस्क्यू नहीं किया। 14 मंजिला इमारतें बना देते हैं और एक कोई सेफ एग्जिट नहीं रखते। अजीब और गरीब निज़ाम इस शहर के अंदर चल रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि जहाँ आगे मैं जाऊँगी तो आगे जो है इस पूरी बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स हो गए। अगर क्रैक्स हो गए हैं तो फिर तो इनको खाली करनी पड़ेगी। अगर इनको खाली करनी पड़ेगी तो कॉम्पनसेशन कौन देगा? क्या वो बिल्डर देगा या वो डिपार्टमेंटल स्टोर के लोग देंगे आकर, जिन्होंने आकर पूछा ही नहीं है कि क्या हुआ है। मैं उस एरिया से, जो उसका मेन एरिया है ना, वहाँ से मैं इधर आ गई हूँ। जो लोग कराची को जानते हैं, ये कश्मीर रोड का इंटरलिंक रोड है और यहाँ से कश्मीर रोड पूरा आता है। ये बिल्कुल मेरे जो आपका लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है स्क्रीन पे, ये गोदाम इसी पट्टी पर है, ठीक है, इसके नीचे है। यहाँ से आप रोज़ गुजरते हैं, हमें पता है। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो आग बुझा रही हैं। कैमरामैन सलमान आपको दिखा रहे हैं शॉट, ऊपर देखिए आग अभी भी लगी हुई है और नहीं बुझ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर कब से बुझा रहे हैं? 2 दिन हो गए आपको आग बुझाते हुए? तकरीबन है 2 ना? दिन। तो क्या मसला है अंदर? मसला ये है कि जिस तरीके से ये कॉर्नर बिल्डिंग है, इसको ऑक्सीजन चारों तरफ से ऑक्सीजन मिल रहा है। आग लगने के लिए ऑक्सीजन बहुत काफ़ी होता है। सही है। अब जिस तरीके से आप देखेंगे स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, अंडरग्राउंड इसका जो बेस, ये एक टाइम पे कार पार्किंग के लिए था, इन्होंने बनाया इसको वेयर हाउस। आप उस पर पहुँच गए। अच्छा चलें उसको भी क्लियर करते हैं तो ऑक्सीजन इसको मिलता है, जहाँ से ऑक्सीजन मिलता है ये वहाँ से आग निकल रही है। लिहाजा कोशिश कर रहा हूँ पर पार्किंग एरिया यहाँ पे गाड़ियों को सेव करें, तो इस नारगल लगाई हुई है, इसको सेव करें। अभी अंदर आग लगी हुई है? आग लगी तो खुदा न खास्ता और अंदर कोई लोग तो नहीं फंसे? नहीं, जो कल था इसी स्नारकर के जरिए एक बच्चे की डेड बॉडी निकाली थी जो कि यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हुआ था, तो वो करके 3 फायर फाइटर हमारे जिसमें बेहोश हो गए थे, उनको रेस्क्यू किया। दोबारा इसको कॉल की, अभी कोरंगी में आग लगी थी, वहाँ से ही गाड़ी आई है। मुझे ये बताएं कि जैसे ऑयल है अंदर स्टॉक में, बताया गया कि ऑयल बहुत ज़्यादा तादाद में है, फिर आप ऑक्सीजन वाली बात भी कर रहे हैं, इसमें पानी ही काम आएगा या फॉर्म्स? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये चौथी गाड़ी थी जिसने रिस्पॉन्ड किया था। एक हमारे तरीक़ेकार ये होता है कि सबसे पहले जिस एरिया में आग लगती है उसकी गाड़ी रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है। सिविक सेंटर आया, सेकंड पे मंसूर कॉलोनी, तीसरे पे आया सदर, चौथे पे मैं आया हूँ। जब वहाँ पे गए तो नीचे घी तेल का स्टॉक था। जब ये देखा तो उसको मद्देनजर रखते हुए फॉर्म को इस्तेमाल किया। फॉर्म यूज़ किया, फॉर्म ने कंट्रोल किया। फिर आग बढ़ती गई है, आग बढ़ते बढ़ते जो रॉ मटेरियल है उसमें लगती गई है ये। ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा, ये आप देखें कितना मुश्किल तरीन काम इस वक्त बेचारे ये फायर फाइटर्स कर रहे हैं। इनको भी सलाम है कि इतनी मुश्किल हालात में यहाँ पे काम हो रहा है और ये एक अपने आप में एक बड़ी जुर्रत की बात है। मसला ये है कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, शायद इस तरह से बाकी और चीज़ें आपने ना देखी हो। ये कैमरा दिखा रहा है आपको कि पानी अंदर मारा जा रहा है कुछ भी नहीं हो रहा जी। और कोशिश, हाँ ये आप यहाँ पे रेंजर्स के उससे हैं? जी आप प्लीज। नहीं मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि यहाँ सर मेरी बात, अंदर नहीं जा रहे, आप ज़रा से जगह हटाइए हाथ, आप इस तरफ। आप हमारे जो है कोऑर्डिनेटर से बात करें, उधर जाएं, उससे परमिशन लेके आ जाएं। आप हटें यहाँ से, मैं आपको दिखाती हूँ और आगे। ये सारा एरिया आप देखें कि हर जगह से लोगों को हटाकर हकाइक को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं कोशिश आपको दिखाऊंगी ज़रूर जितना मैं दिखा सकी। बाकी अल्लाह खैर है कि बाद में मेरे साथ क्या होता है या टीम के साथ, लेकिन जितना मैं आगे जा सकती हूँ उतना तो मैं जा रही हूँ। आप मुझे ये फरमाइएगा आपका किस इदारे से ताल्लुक है? मेरा किसी भी इदारे से ताल्लुक नहीं तो है। फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? लेकिन किस अथॉरिटी से रोक रहे हैं आप? हटे आगे से, तमाशा लगाया हुआ है। आपकी सेफ्टी के लिए सर मेरी बात सुनिए, आप मुझे यहाँ तो खड़ा होने दें। आपको क्या हो गया? ये देखें आप कि ये पूरा आप किस अथॉरिटी से मुझे रोक रहे थे? आपकी अथॉरिटी आ रही है यहाँ पर। मैं मीडिया हूँ, मैं जर्नलिस्ट अरे हूँ। बिल्कुल आए आप, लेकिन तो आप फिर परमिशन आपने मुझे किससे लूं परमिशन? हमें क्यों? किससे लूं? डीसी से परमिशन लेकर आ लेकर जाए। आया डीसी से परमिशन, मैं यहीं खड़ी हूँ। ये पूरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि क्या हशर हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ जी। कुछ भी नहीं हुआ। आइए सलमान। अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, मामला ये है, नहीं हम नौकरी कर रहे हैं बस। हम नौकरी किसकी कर रहे हो भाई? किसी की भी कर रहे हैं हम। ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। चले आ जाए, यानी यहाँ पर अपनी मुलाजमत चल रही है, सही है। चले आज कैमरे को शायद ये दिखाना भी ज़रूरी था कि कैसे काम के अंदर रखना डाला जाता है। मैं क्या दिखा रही थी, यहाँ जो आग लगी हुई थी वो दिखा रही थी। यहाँ जो लोग बिलक बिलक के मर रहे हैं
वो दिखा रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे रोका कि ये रेंजर्स हैं या पुलिस है, मुझे नहीं पता किस इदारे से इनका ताल्लुक है, लेकिन यहाँ इंसानी जानों का तमाशा बना हुआ है। ये कौन लोग थे वसीम? हाँ जी, देखिए ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसकी इंतजामिया के लोग थे और इनकी ये कोशिश है कि यहाँ पर कोई मीडिया ना घुसे, इसलिए ना घुसे कि कोई हकीकत जो है वो स्क्रीन पर दिखा ना दी और जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ जीटीवी है जो इधर तक गया है, अंदर और कोई नहीं गया, क्योंकि सारे लोगों को आगे आगे तक रोका हुआ है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए जो घी के कनस्तर और जो तेल के ड्रम्स अंदर मौजूद है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता जब तक जो मीडिया जो है वो हर चीज़ को इसलिए स्क्रीन के ऊपर लेके आता है ताकि आम लोगों को ये बात पता चल सके कि आग जो लगी थी उसके ना बुझने की वजह क्या है, किस वजह से जो है वो आग 30 घंटे से ज़ायद टाइम गुजर जाने के बावजूद जो है वो लगी हुई है। यही वजह है कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर के मुलाजिम जो है वो आपको अंदर नहीं जाने दिए जा रहे। ठीक है, मैं जब भी इस तरह की कवरेजेस पर आती हूँ, रेजिस्टेंस होती है, नहीं जाने दिया जाता। बिल्डिंग मखदूश कह दी गई है, क्रैक्स हो गए, लेकिन ये जो तमाशा अभी आपने देखा है ना, ये मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। इस तरह रोकना ये तो सीधी सीधी बदमाशी और गुंडागर्दी है। इस शहर का टैक्स लेते हैं, इस शहर के लोगों से पैसा बटोरते हैं और फिर उन्हीं पर बदमाशी भी दिखाते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, मैंने आपको दिखाया कि मुझे इस डिपार्टमेंटल स्टोर के लोगों ने घुसने से अंदर रोका। उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी रोकने के लिए। यहाँ हमने रेंजर्स वालों को कहा है कि वो उनसे ज़रा जाके बात करें, लेकिन ये रिहायशी हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये क्या मामला हुआ है? मैडम ये बेसिकली जो है ना आग लगी है 24 घंटे से फैली हुई, आपको भी पता है, और इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू ज़रा काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, अंत तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये कि कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि अब ये समझ से बाहर है कि ये कैसे कंट्रोल में होगी। सर मुझे ये बताइएगा कि ये तो बड़ी भारी मालियत के फ्लैट्स हैं ना, कम से कम 3 करोड़ तक की मालियत के हैं, तो सर इस सूरत हाल में अगर आपकी इमारत मखदूश हो जाती है, देखिए जब 72 घंटे से ज़्यादा आग लग जाती है तो इसका मकसद है कि उसकी बुनियादें खोखली हो रही है और शगाफ भी पड़ गया, मैं देख कर आई हूँ। तो आपको लगता है कि इसके बाद आपको बिल्डिंग खाली करने का कोई नोटिस मिल सकता है? देखिए ये कमेटी मेंबर्स का फैसला होगा, ठीक है, कमेटी मेंबर्स का फैसला होगा। हम मकीन है यहाँ पर, और हमें तो यही लग रहा है कि जो है ना हमारे जो है ना घर जा चुके हैं बिल्कुल, ठीक है ना, हम बेघर हो चुके हैं, ठीक है ना, हम बेघर हो चुके हैं, हम कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बेचारी औरतों ने रोडों पे जो है ना रात गुजारी है, हमारी बहनों ने, माओं ने, और बड़ा जो है ना ये कल हमने नमाज़ पढ़ी यहाँ बिल्डिंग के अंदर, और आज कल जब हम सुबह आए तो ये जो है ना हम अंदर जाने के भी काबिल नहीं है। मैम ये तो मुझे लग रहा है कि आग दूसरा दिन भी है कि ये तो बुझी भी नहीं है। तो लावारिस से हमको कोई पूछने ही नहीं आया, हम क्या करें, हमने करोड़ों के घर इसलिए लिए थे, आज हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे, हम सब, इनकी तबीयत सही नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग? आपके हस्बैंड हैं? जी मैम, तो आपके बिल्डर से कोई राब्ता, ये गोदाम जो बना हुआ था? कोई नहीं आया है, कुछ भी नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया हमारी सुनवाई करने के लिए कोई ना, हम बेघर होके भी यहाँ बैठे। मैम मुझे ये बताएं कि अगर, क्योंकि ये बात सुनने में आ रही है कि ये देखिए ये बिल्डिंग जो मैं अभी अंदर देख कर आई हूँ पीछे से, वो के बड़ी मुश्किल से गई हूँ अंदर, वो पूरा क्रैक आ गया है। खुदा ना खास्ता अगर वो आपको कहते हैं कि ये बिल्डिंग खाली करें। खाली तो कर चुके हैं, लेकिन हम अब सामान लेने तो जाएंगे, देखने तो जाएंगे ना, कोई हम लोगों ने पैसे लगाए, क्या मतलब है? हम लोगों ने अल्लाह वास्ते हमें को मुफ्त में किसी ने दिया है, तोहफे में दिया है, और ये कोई नस्ला टावर थोड़ी है। हमारी बिल्डिंग की तरफ कोई मेली आंख से ना देखे, हम खुद चेक करवाएंगे, हम सब कुछ खुद करवाएंगे, और बुलाएं मुर्तज़ा साहब आपको भी, वो खाली इंक्वायरियाँ और कमेटियाँ हमें को ज़रूरत नहीं है, हमें फ़ौरन फैसला चाहिए। उसकी औलादों को, उनको सबको, उनको जेलों में डाले, उनके घरों में हमको उनके घर दे देना, दे दे उनको, हमारे घर के बदले उनके घर दे दे। ये तो 3-3 करोड़ की मालियत के घर है। तो बिल्कुल, हम क्या सड़क पे रह रहे हैं, कोई झोपड़ों में रह रहे हैं? हमें समझा क्या हुआ है लोगों ने? अगर ये बिल्डिंग अथॉरिटी वाले बिल्डिंग बनाने की इजाजत देते ही क्यों है? जब आके देखे तो सही कि जब आपके पास आग का इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, और निकलने के कोई पैसा खा के इन लोगों का कब्रों में नहीं जाना, इन लोगों को मौत नहीं आएगी, इन लोगों को क्या पूछने वाला कोई है कि नहीं? अल्लाह नहीं पूछेगा इन लोगों की कब्रों में क्या इंतजाम होगा? मजाक नहीं हो रहा है, ये मजाक है, ये मजाक है। लोगों के खून हम लोग टैक्स पेड है, हम लोग फाइलर है, टैक्स पेड है, मैं फाइलर हूँ, मैं भी बिजनेस करता
हमने भी ये कहते हैं कि हम बाहर जाने से रोके गवर्नमेंट, उनको बाहर जाने से रोके, उनको बच्चों को वो लोग तो मुल्क छोड़ के चले गए होंगे अभी तक। कसूर तो उनका है। आपकी बिल्डिंग का जो बिल्डर होगा ना, उसने पैसे लिए होंगे इन डिपार्टमेंटल स्टोर वालों से कि गोदाम में डालो एक चीजें। बात करूं, सारा अमला मिला हुआ ये है ना। रेगुलेटरी का काम था ना कि उनको वेयर हाउस ना बनाने देते, उनकी गलती है ना। रेगुलेटरी वाले आते, अथॉरिटी वाले आते। इनको नोटिस दिए तो नोटिस दिए तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? सर यहाँ नोटिस का असर होता है कभी तो किसी यही को? तो कह रहे हैं कोई हम। असर नहीं होता। अब मुझे ये बताएं कि आप ये कह रही हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ आपसे, अगर ये कहें कि 3 करोड़ हम आपको दे दें, हो गए यहाँ पे बैठे हुए रोड पे, आप पूछिए हम लोग पूरी बैठे हैं लोग, कुछ तो अल्लाह का खौफ करें। जरदारी को बोलो कि तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगती है, बिलावल के घर में क्यों नहीं लगती है, मुर्तजा साहब आपके घर में क्यों नहीं लगती है, हमारे घरों में क्यों लगाई जाती है आगे। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे और परेशानियों से निकाले। बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। मैं आप लोगों के चेहरे देख के मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को तसल्ली कैसे दूँ। ये क्या देंगे, हम 36 घंटे से बेयारा मददगार बैठे हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं हम लोग। मैं तो कुछ नहीं कर सकती माँ सिवाय इसके कि ये कैमरा और ये माइक ये इन्हीं लोगों के लिए बना है, इन्हीं की आवाज़ है। अगर इस यहाँ शहर की इंतज़ामिया ने ये फैसला कर लिया है कि कराची को इसी तरह की आग में झोंकना है, तो वो एक ही दफ़ा हो जाना चाहिए। ये रोज़ रोज़ लोगों को नहीं मारना। हमको मार दें, जेल दे के मार दें। अल्लाह ताला आसानी करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो मंजर मैं देख रही हूँ, इसके बाद मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं चूक सकती कि यहाँ अब कुछ शायद नहीं बचा। इनकी प्रॉपर्टीज़ इनको छोड़नी पड़ेंगी। कॉम्पनसेशन कैसे होगा, इनका बिल्डर देगा, सिंध हुकूमत पे करेगी, ये सारा मामला क्या चलेगा। ये डिपार्टमेंटल स्टोर वाले आई डोंट नो अबाउट इट। कैसे कॉम्पनसेशन का तो कोई मुझे तरीका अभी तक कोई बनना नहीं है यहाँ पर। सना देखें, नस्ला टावर के मकीनों का जो हाल आज तक है, जब सिंध गवर्नमेंट उनका अभी तक कोई नहीं कर सकी, उनके लिए कोई इक़दाम नहीं कर सकी, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इस बिल्डिंग के मकीनों के साथ भी यही चीज़ जो है दोहराई जाती है, तो फिर क्या होगा और किस तरह होगा। और सिर्फ ये एक डिपार्टमेंट स्टोर नहीं है, ऐसे शहर में बेशुमार डिपार्टमेंट स्टोर हैं जो रिहायशी बिल्डिंगों के अंदर बने हुए हैं और हर चप्पे पे बने हुए हैं। आप हर 1 किलोमीटर के बाद जाएं, आपको ये डिपार्टमेंटल स्टोर मिलेंगे। मैंने कहा कि किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो लगी हो, लेकिन यहाँ पैसा चलता है। पैसा चलता है तो फाइलों पे साइन भी होते हैं, गोदाम लगाने की जगह भी मिल जाती है, गोदामों को भरने के लिए ऑयल, घी और बाकी सारी चीज़ों की इजाज़त भी मिल जाती है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, आप इनकी बदमाशी देखें, ये जो मैं टैंकर यही लगे कह रही हूँ आपको, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो इनकी ट्रॉलियाँ और सारी चीज़ें लगी हुई होती है। सारा encroach किया हुआ है ना एरिया। ये इंक्रोचमेंट, ये जो बेसिकली नहीं सर्विस रोड है ना, आप ये मास्टर प्लान उठा के ये जनरल मुशर्रफ का ये आप मास्टर प्लान, ये पूरी सर्विस रोड कश्मीर से लिंक, मगर इनकी बदमाशी भी इन्होंने ये पूरी ये डाली हुई है। किधर आए थे, ये अपनी VIP सी गाड़ियाँ इनकी खड़ी होती थी। आप यकीन करें, आप पिछले 3-4 दिन में CCTV निकाल, इनकी सारी यहाँ पे क्रूजेस खड़ी थी, V8 इनके एम्प्लॉयज़ स्पोर्टेज से कम की तो गाड़ियाँ नहीं है। अब सारे सबसे बड़े ना इस वक्त हम जो बेनिफिशरी हैं ना, जो हमारा लॉस हुआ हम जानते हैं ना, हमारे घर में कितनी चीज़ें हैं, इस बिल्डिंग में कितने स्पेशल बच्चे हैं, कितने यंगर हैं, कितने बूढ़े हैं, कैसे कैसे लोग हम लेके आए ना, एक बात का वो सब पैनिक है ना। अब इस पर कोई हल निकले ना, आप मीडिया वाले आ रहे हैं, हम उसका शुक्रगुजार करें, और पाकिस्तानी इंडियंस भी बहुत अच्छा सपोर्ट काम करिए, फायर ब्रिगेड बहुत अच्छा काम करी, मगर जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है ना, वो बिल्कुल वो कल आए, थोड़ा फोटो सेशन हो गया। मीडिया से इस वक्त मरीम नवाज और इमरान खान इसकी जंग में हमको डाला हुआ है। सर आप मुझे ये बताएं ना कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, हमने देखा है ऐसे शहर भर में जब कहीं आग लगती है तो उस बिल्डिंग को क्लियर करने के लिए वो कहते हैं कि जी हम कॉम्पनसेशन करेंगे। देखिए इस वक्त मालियत आपने मुझे नहीं पता फ्लैट 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, ये 3 करोड़ से कम का कोई फ्लैट नहीं है इस वक्त। चले, आप लेने तो चाहें, ये भी 3 करोड़ हम ले रहे हैं ना, इसके बराबर में जाएंगे 5 करोड़ रुपए का। यहाँ पे चलो सही है, एक तो हमारा सबसे बड़ा मसला है जैमर्स का, सिंगल का, इसका सबसे बड़ा ये पैनिक जो है ना, लोग जो है ना सुबह 11:30 बजे जो है ना सब आए, ये लोगों को कॉल नहीं मिल रही थी, कॉल नहीं मिली, हम किसी को गाइडलाइन नहीं कर सके, क्या तुम ये ले लो, तुम चाबी ले लो गाड़ी की, तुम अपना कैश उठा लो या अपने ज्वेलरी उठाए, कुछ पर्सनल चीज़ें होती है, जाहिर सी बात है ना, घर में कुछ नहीं। अब सब बंदे यहाँ फ़ोन करें जल्दी उतरो जल्दी, पैनिक बैठा हुआ था। अल्लाह ताला आप लोगों के हक में सानी का। लेकिन जो 2 चीज़ें आपने कही हैं वो शायद बहुत ही वैलिड पॉइंट है। एक तो जैमर्स की वजह से जो पैनिक हुआ है, लोग अपने लोगों को सही टाइम पर इन्फॉर्म नहीं कर सके और वो वेकेंट नहीं हो सकी वहाँ से जगह। दूसरा अहम पॉइंट ये कि ये पूरा जो माफिया है, जो सिस्टम है, शायद इसको चेक करने की बहुत ज़रूरत है। कैसे गोदाम बनाने की इजाज़त दी गई, कैसे गोदाम बन गया, कैसे आग लग गई, आग लगने के बाद कुछ फ़ोटो सेशन हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब आपको मैं कुछ दिखाऊं। कहा यह जाता है कि बहुत सारे सच छुपाने पड़ते हैं, लेकिन कुछ सच
आपको रास्तों में नज़र आ ही जाते हैं। ये लोग जो यहाँ पर बैठकर शोर कर रहे हैं ये बेवजह नहीं है। ये पूरी जगह जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ ये सारी इंक्रोच एरिया है और इस इंक्रोचमेंट पर मैंने कई दफ़ा GTV के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं हुई। ये इंक्रोचमेंट वैसे ही चल रही है। एक आग लग गई है, अब देखना ये है कि मज़ीद कहाँ और आग लगती है और कितने आशियाने जलकर खाकस्तर होंगे तो हमारी इंतज़ामिया को होश आएगा और कितने लोग अपनी जायदादों से हाथ धो बैठेंगे, कितने बच्चे ज़मीन और सड़क पर औरतें आके बिलखना शुरू होंगी तो इंतज़ामिया को होश आएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।